साइड में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है जनरल साइंस यानी केमिस्ट्री का सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से आपके सभी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड। 66 बीपीएससी में पूछा गया, यहाँ स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया गया, आप देख सकते हैं कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा तो जीवन में आप कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे या पाई बॉन्ड की बात, तो सबसे पहले हमें जानना है कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और पाई बॉन्ड कहते हैं किसे। चलिए, आपने देखा होगा कि इसे कहा जाता है सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसको ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा कौन सा बॉन्ड रहता है? सिग्मा बॉन्ड रहता है। हमेशा कौन सा बॉन्ड रहता है मेरे प्यारे बच्चों? हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड में देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा पाई, दूसरा क्या मिल जाएगा? सिग्मा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सर एक पाई हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक सिग्मा। यानी एक पाई और एक क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में दिया हो तो आपको याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड होगा, दूसरा क्या होगा? सिग्मा। यानी एक एक। ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना है 1 2 3 कि एक आपको सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। कितने पाई होंगे? 2 पाई होंगे। याद रखना है एक सिग्मा होगा एंड 2 पाई होंगे। याद रखिएगा, याद करके रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑलवेज सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा, दूसरा सिग्मा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इनको स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे पहचानेंगे कि सर सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं। अभी मैं आपको इरेज करके बताता हूं कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट से आप कैसे वेरीफाई होंगे, आसानी से करेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे रहता है उसके अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिलेगा स्टेबल होने के लिए? 2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8। कितने इलेक्ट्रॉन? याद रखिए, करके रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 8, कार्बन में अगर आपको फिर 8, यानी आप नाइट्रोजन में भी देखेंगे तो 8। ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ज्यादा आपको परेशानी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल याद नहीं करना, सिर्फ याद रखना कि हाइड्रोजन में 2, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी कंपोनेंट इसमें यूज होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन में सर, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, कैसे आप पहचानेंगे? आसानी से पहचान सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। आपसे हो सकता है पूछा जाए कि मीथेन का दूसरा नाम क्या है, तो आप आसानी से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। मीथेन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CH4 होता है। क्या होता है? CH4। अब इनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं कि सी का स्ट्रक्चर बने। विदाउट स्ट्रक्चर के कभी आप क्वेश्चन मत बनाइएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। माइंड में आप स्ट्रक्चर बना ले, विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर सी एक है तो इसको सेंटर पे रखिएगा, हाइड्रोजन इधर ले लीजिएगा, इधर ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गिनती कीजिए, 2 हुआ, यहाँ भी 2 4, यहाँ 2 6 और ये 2 8 हो गए। हाइड्रोजन के कितना है? 2। देखिए एक हाइड्रोजन के 2 है। कार्बन के गिनती कर लीजिए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनका मीन से अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मीथेन। किसमें? मीथेन में। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। याद करके रखिएगा। एक, यहाँ पे भी एक टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद करके रखिएगा, 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। तो जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप मीथेन का स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा, तो वो तो सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? तो 4 है। इनका में से 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। आसानी से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और आसानी से समझते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो एक लाइक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जिंदगी बनने वाली है और आपका प्रतियोगिता परीक्षा आसानी से निकलने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको इजी वे में बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए CO2 बहुत पूछता है, ये सुपर भी आया है मेरे प्यारे दोस्तों, याद करके रखिएगा। SSC, BPSC, UPSC तक में ये प्रश्न पूछा गया कि CO2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, आप आसानी से याद करके रखिएगा। एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि CO2 के तो कौन सा ड्राई आइस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। आप आसानी से एक प्रश्न यहाँ से भी बना सकते हैं कि ड्राई आइस इसमें तो CO2 में। चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लिए तो आप आसानी से रख सकते हैं, ठीक है, और गिन सकते हैं। तो सबसे पहले C लिख लीजिएगा और इस साइड लिख लीजिएगा O और इस साइड वो लिख लें। आप चाहते तो ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर भी, लेकिन कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पुरनी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन पुरनी चाहिए, काउंटिंग करके देख लीजिए, 2 इसमें 2 में 4, 2 इसमें 2, 8 पुर गए। अब आपसे पूछा जा रहा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो याद करके रखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो आपने देखा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो इसका मीन से 2 सिग्मा हो गया। इसमें कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा। और आपसे पूछा जाएगा पाई कितने हैं, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि CO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इजीली समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमें पढ़ना है बेंजीन। अगर हमसे पूछा जाए बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे लगा दिया गया है कि BPSC 2020 में 66 में पूछी है और आप इसका आंसर सेकंडों में देंगे, कैसे आसानी से बनाएंगे अगर बेंजीन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले याद रखना कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6। अब आपको फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। अगर आप माइंड में बना सकते हैं तो माइंड से ही बना सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से ऐसे बना के सीख लीजिए कैसे निकालना है सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। चलिए कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना होनी चाहिए, 6। याद करके रखिएगा। अब आपको याद रखना है कि एक कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। आप यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 है, 2 4, आइए 2 6। तो इसी को पूरा करने के लिए एक बॉन्ड और देते हैं, जो कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 8 है। कैसे गिनती करेंगे, 2 2 4 और 2 6 2। ठीक है, अल्टरनेट करके आप दे सकते हैं। एक अल्टरनेट कीजिएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक अल्टरनेट कीजिएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी एक को छोड़ना है, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगाना। काउंट करते समय ध्यान से आप देख लीजिए, आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ये 2 हो गया, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 2 कितने हो गए, 6, और 6 2 8। इस तरह से आप गिन सकते हैं। फिर इस तरह से अगर गिनेंगे तो ये देखिए 2 2 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 2 6 और ये 2 8 हो गए। इस तरह से इसमें अगर आएंगे तो देखिए ये 2 हो गए और 2 4 हो गए, ये 4 4 8 हो गए। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं आसानी से। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने, तो इसमें एक सिग्मा हो गया, 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 ठीक है। अब यहाँ भी एक सिग्मा है, जो सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा देना है, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड है वहां क्या देना है, सिग्मा देना है। अब आपके पास 3 डबल बॉन्ड है, याद करके रखिएगा। तो एक सिग्मा होगा, ठीक है, और एक पाई होगा। एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, यानी एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, यानी एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो आप आसानी से समझ गए कि पाई तो सर 3 ही है, तो कितने पाई होंगे इसमें, 3 पाई होंगे। अब सिग्मा को काउंटिंग कर लीजिए, देखिए यहां से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया कि 12 सिग्मा बॉन्ड है। कितने, 12 सिग्मा बॉन्ड है। और आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। कितने आसानी से आप बना लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलने वाला। बिल्कुल मुस्कुराते हुए देखिए, आपको सबसे पहले बनाना है एसिटिलीन का। किसका, याद करके रखिएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन
प्यारे दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले याद रखिएगा एसिटिलीन का आप बना के दिखाइएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया? डू कमेंट, जरूर आप कमेंट करें कि इसके अंदर कितने सीमा बॉन्ड है। दूसरा क्वेश्चन याद करके रखिएगा, दूसरा आपको बनाना है इथिलीन का। किसका? इथिलीन का। एक चीज और आपको मैं बता दूं, इथिलीन का याद रखना है। किसका? इथिलीन का। इसको कहा जाता है इथाइन। अगर आपसे हो सकता है एसिटिलीन ना पूछे, इथाइन पूछ ले, तो आप सेम क्वेश्चन बनाएंगे। और इथिलीन को इथीन कहा जाता है, इथाइन कहा जाता है, इथीन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको कट कर